गांव से थोड़ी दूर एक बड़ा तालाब था। तालाब के किनारे आम के पेड़ लगे हुए थे। गांव के बच्चे स्कूल से छुट्टी होने के बाद रोज तालाब के किनारे खेलने आते थे। चरवाहे भी अपने पशुओं को उस तालाब पर पानी पिलाने लाते। आम पकने शुरू हो गए थे। बच्चे रोज पेड़ से आम तोड़ने। कुछ दिनों बाद आम के पेड़ पर कौवा और कोवी आकर रहने लगे। कौवा बेहद शरारती था। गांव के छोटे छोटे बच्चों के हाथों से रोटी आदि छीन लेता था। यही नहीं, दूसरे पक्षियों को भी परेशान करते रहने की उसकी आदत थी। आसपास के वृक्षों पर रहने वाले पक्षी भी उससे तंग आ चुके थे। तालाब में एक कछुआ भी रहता था। जब वह तालाब से निकलकर जमीन पर चलता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उसकी पीठ पर चोंच मारता। लेकिन कछुआ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। हारकर कछुआ पानी में चला जाता। लेकिन कौवी अच्छे स्वभाव की थी। वह कौवे को समझाती कि किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, पर कौवा उसकी कोई बात नहीं मानता। एक दिन जब कौवा फिर कछुए की सवारी करने लगा तो कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों काले कौवे, तुम मेरी पीठ पर बैठकर मुझे क्यों तंग करते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? किसी को ऐसे तंग करना क्या शोभा देता है तुम्हें? इस पर कौवा बोला, मुझे तुम पर सवारी करने में बड़ा मजा आता है। तुम तो मेरी रेलगाड़ी हो और मैं सवारी। कछुआ कौवे का उत्तर सुनकर और भी परेशान हो गया। उसने पानी से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। कौवी ने तालाब के किनारे खड़े एक आम के पेड़ पर अंडे दिए। पेड़ पर आम पकने लगे थे। एक दिन गांव के बच्चे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगे तो कौवा दंपति ने काव काम करके चिल्लाना शुरू किया। बच्चे आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ बैठे और पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान पेड़ के घोंसले में रखा कौवे का एक अंडा तालाब में जा गिरा। यह देख कौवा और कौवी और भी ज्यादा परेशान हो गए। क्या करें क्या न करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही पल बाद उन्होंने देखा कि वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए चला आ रहा है। उसने अंडे को जमीन पर रखा और बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि जमीन पर गिरता तो टूट जाता। मैंने इसे गिरते देख पानी में ही अपने मुंह में लपक लिया था। अब चिंता की कोई बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए इसे। अंडे को सुरक्षित देख कौवी खुश हो गई। कौवा कछुए के साथ किए गए अपने व्यवहार पर शर्मिंदा था। कछुए को धन्यवाद देने के लिए कौवा कौवी के पास शब्द नहीं थे। कछुए ने कौवे के दुर्व्यवहार का बदला अच्छे व्यवहार से देकर उसका दिल जीत लिया।